एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बिहार और बिहार की राजनीति में कुछ इसी तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लगातार जो बड़ी पार्टियां हैं, जो लगातार अपने आप को सत्ता में बनाए हुए पिछले 17 साल से, उनमें और विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ आप लगातार देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव जब से राष्ट्रीय जनता दल का एक तरह से समझिए कि कमान संभाले हैं, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी लालू प्रसाद हैं, लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने कमान संभाला है तब से चीज़ें बहुत बदल रही हैं। देखा होगा आपने कि लगातार एक चर्चा तो हमेशा बनी रहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। भले वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन जनाधार के आधार पर और जिस तरह से सीटें वो लेकर के आए हैं उसके आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिलनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर के लगातार आपने देखा होगा राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपनी बातें रख रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन इन सारी बातों के पीछे कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने अपने आप को प्रूव भी किया है। वो जहाँ चुनाव की बात कर लें तो उन्होंने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लिया था। तब कांग्रेस भी उनके विरुद्ध में खड़ी थी और वाम दलों का जो आधार था वो आपको पता है। इन सारी बातों के बाद अगर पीछे से इतिहास को पलट कर देखा जाए तो 2019 के चुनाव से लेकर के अब तक तेजस्वी यादव ने किसके साथ गठबंधन बनाना चाहिए, किसके साथ गठबंधन बनाया जाए, इन सारी चीज़ों की अब परख करने लगे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में 2020 चुनाव के बाद 3 उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनाव में तेजस्वी यादव का प्रदर्शन बेहतर रहा। 2 उपचुनाव में जो कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान हुआ था वो हारे तो ज़रूर, लेकिन उनका प्रयास बहुत बेहतर था और बोचहा के चुनाव में तो उन्होंने जीत हासिल करके अपने सारे प्रयासों को एक जगह ला करके ये बताने का प्रयास किया कि वो अब चीज़ों को बदल रहे हैं। चाहे वो सवर्णों के साथ अपने नज़दीकियां बढ़ाने की बात हो, A to Z की बात करनी हो, या फिर संगठनिक रूप से महागठबंधन को नए स्वरूप में देने की बात हो। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं और इस हमले में पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में चाहे जितनी भी खटास हो, उसके अलावे तेजस्वी यादव का हमला लगातार सरकार पर जारी रहा है। इसमें उनको भले ही कांग्रेस का साथ नहीं मिला हो, कलेक्टिव साथ की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बावजूद भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त पर तेजस्वी यादव सरकार को अलग अलग मुद्दे पर घेरते रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें साथ मिला है वाम दलों का। CPI माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की बात कर लें या राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल की बात कर लें, KD यादव की बात कर लें, धीरेन्द्र झा की बात कर लें, इन सारे लोगों से लगातार उनकी बैठक होती रहती है और इन्हीं सब विषयों पर आगे बिहार की रणनीति कैसे बनाई जाए, महागठबंधन कैसे चले, इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपने पुराने साथी कांग्रेस को छोड़ करके एक नई योजना और रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें वो वाम दलों के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल जो हैं उनके साथ मुलाकात किया है, जिसमें बिहार की वर्तमान स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना आदि जो मुद्दे हैं जिससे सरकार अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, उस पर मजबूती के साथ महागठबंधन का साझा कार्यक्रम करने की तैयारी को लेकर के बैठक किए थे। इसमें कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। इसी बीच में आपने देखा होगा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर, मंथन शिविर या जो भी कह लीजिए आप, कांग्रेस उसके लिए तैयारियां कर रही थी। जिस तरह से प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस का जो बात चल रहा था वो नहीं हुआ, उसके बाद से प्रशांत किशोर ने बिहार में आकर के स्वराज की स्थापना करने की घोषणा लगभग कर दी है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल भी कांग्रेस के साथ अलग है या फिर कांग्रेस ही राष्ट्रीय जनता दल से अलग अपना स्टैंड बना रही है, ये भी बातें आप कह सकते हैं। इन सारी बातों के बीच में तेजस्वी यादव जिस योजना पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाकर जिस तरह से रातों रात नए प्लान पर काम शुरू कर चुके हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव भी समझ गए हैं कि उनके लिए सही क्या होगा। आने वाले समय में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, ये 2 चेहरे नज़र आ रहे हैं जो कि राजनीतिक रूप से अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। चाहे चिराग पासवान की बात कर लें या फिर तेजस्वी यादव की बात कर लें, दोनों अपने पिता के
बनाए हुए जो राजनीतिक रास्ते थे उस पर लगातार चल रहे हैं और बेहतर परिणाम भी दे रहे हैं। भले ही उनके पीछे चाहे जिस तरह की बातें हो, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि युवाओं में इनका एक अलग पहचान और स्थान बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव का ये जो प्लान है वो कितना असरकारक होता है सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पर। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव भले ही कटघरे में रहे हों, लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव ने सरकार के सामने बड़े चुनौती जरूर खड़े किए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।